हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह जिसके ना आगे कुछ है और ना ही पीछे। ब्रह्मांड अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है और यहीं से अनंत संभावनाएं भी जुड़ जाती हैं। इसलिए आज तक कोई भी यह जवाब नहीं दे पाया है कि यह कितना बड़ा है और कहाँ तक फैला हुआ है। इसमें कितने ग्रह हैं और उपग्रह हैं। इन्हीं अरबों ग्रहों में से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और काफ़ी समय तक यह माना भी जाता था कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने यह धारणा बिल्कुल बदल दी है और अब सभी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन के होने की आशंका है। हाल में ही 7 ऐसे नए ग्रह ढूंढे गए हैं जिनका वातावरण पृथ्वी के वातावरण से मेल खाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये सारी बातें पहले से जानते हैं। लेकिन हम कहें कि ब्रह्मांड में हूबहू पृथ्वी जैसे ही ग्रह भी मौजूद हैं और उन पर भी हमारी पृथ्वी जैसे ही शहर और हमारे हमशक्ल भी हैं। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? इस अवधारणा को विज्ञान की भाषा में पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स या हिंदी में समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं। इस पैराडॉक्स के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं। आज का ये एपिसोड ऐसी ही एक सत्य पर आधारित घटना के बारे में है, जिसमें समानांतर ब्रह्मांड से आए एक व्यक्ति के होने के सबूत मिलते हैं। सन 1954 हैनेडा एयरपोर्ट जापान पर रोज की तरह एक सामान्य दिन था। सभी यात्री अपनी यात्रा के लिए आ जा रहे थे और एयरपोर्ट का स्टाफ अपनी ड्यूटी में व्यस्त था। दोपहर के लगभग 12:30 बजे इस एयरपोर्ट पर यूरोप से आया एक जहाज लैंड हुआ। सभी यात्री बाहर जाने वाले चेकिंग काउंटर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर बाद चेकिंग काउंटर पर बैठे एक कस्टम अधिकारी न्यू कोटो का एक ऐसे व्यक्ति के साथ सामना हुआ जिससे मिलने के बाद न्यूक की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस व्यक्ति ने किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले लोगों के जैसे कपड़े पहने हुए थे और वह व्यक्ति आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ न्यूक के काउंटर तक पहुंचा और न्यूक को अपना पासपोर्ट दिया। उस पासपोर्ट को देखकर न्यूक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम था उस देश का नाम न्यूक ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। अधिक जानकारी के लिए न्यूक और अन्य अधिकारियों ने उसको वहीं रोक लिया और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति से जापान आने का कारण पूछा, जिसका जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने बताया कि उसे उसकी कंपनी ने बिजनेस के सिलसिले में जापान भेजा है। उस व्यक्ति ने यूरोपियन पैसे निकालकर अधिकारियों को दिखाए और बोला कि वो पहले भी कई बार इसी पासपोर्ट पर कई देशों में घूम चुका है। कस्टम अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट की अच्छे से जांच की और पाया कि पासपोर्ट की सारी जानकारी और सील बिल्कुल असली हैं और उसके पासपोर्ट पर पासपोर्ट इशू करने वाले देश का नाम टोरेट था। तो अधिकारियों ने उससे पूछा कि ये टोरेट देश कौन सी जगह का हिस्सा है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि टोरेट फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ये सुनकर वहाँ के सभी अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी इस देश का नाम पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसा देश जो हमारी पृथ्वी पर है ही नहीं। सभी को इस बात का अंदेशा होने लगा कि वो लोग इस बात को जितना आसान समझ रहे हैं यह उससे बहुत पेचीदा है। न्यूक ने उस व्यक्ति के आगे एक वर्ल्ड मैप रखा और उस व्यक्ति से पूछा कि ये टोरेट नाम का देश किस जगह स्थित है, पहचाने और सबको बताए। उस व्यक्ति ने फ्रांस और स्पेन के बीच एक एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि ये मैप गलत है, यहाँ एंडोरा नहीं टोरेट होना चाहिए था।
यह बात सुनकर सबको वह व्यक्ति संदिग्ध लगने लगा और उसकी बातों पर सबको संदेह होने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक व्यक्ति अपने आप को एक ऐसे देश का वासी बता रहा था जो देश हमारी पृथ्वी पर है ही नहीं, और सिर्फ यही नहीं, उस व्यक्ति के पास उस देश का वीज़ा, पासपोर्ट और एम्प्लॉय आईडी जैसे सबूत थे जो उस व्यक्ति की बातों को झुठला नहीं सकते थे। अधिकारियों ने उस व्यक्ति से उस कंपनी का नाम पूछा जहां वो जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने जिस कंपनी का नाम बताया, उस कंपनी ने उस व्यक्ति को पहचानने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उनने ऐसे किसी व्यक्ति को कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, और जब उस व्यक्ति के बताए होटल में जिसमें उसने बुकिंग की थी, होटल मैनेजमेंट से बात की गई तो उनने भी साफ मना कर दिया कि उनके पास उस व्यक्ति की कोई बुकिंग नहीं है। उस व्यक्ति ने अधिकारियों का शक दूर करने के लिए उस होटल की बुकिंग स्लिप, उस कंपनी से मिला अपॉइंटमेंट लेटर और अपनी बैंक की चेकबुक दिखाई। ये सारे सबूत देखकर सारे अधिकारी मुश्किल में पड़ गए। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ जांचकर्ताओं ने अंदेशा जताया कि शायद ये कोई शातिर चोर है या कोई बहरूपिया जासूस है जो सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी देखरेख में ले लिया और उसके पास जो भी सामान मिला वो अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक होटल के रूम में सिक्योरिटी के साथ रखा गया। लेकिन अगली सुबह सभी लोगों के होश उड़ गए क्योंकि उस रूम में कोई नहीं मिला, जबकि उसके कमरे के बाहर 2 सिपाही भी तैनात किए गए थे और उसके रूम की खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया था जिससे कि वो भाग ना जाए। एयरपोर्ट और पुलिस के द्वारा जब्त किए गए सारे दस्तावेज एयरपोर्ट से गायब हो गए। जब उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर लगे देश के नाम के आधार पर उस व्यक्ति का पता लगाने की बहुत कोशिश की गई, पर उस व्यक्ति का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। बहुत से लोगों का मानना है कि वह एक दूसरे आयाम यानी समानांतर ब्रह्मांड से आया व्यक्ति था जो गलती से हमारी दुनिया में आ गया था। बहुत से वैज्ञानिक और खोजकर्ता मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है। यदि हम ब्लैक होल यानी चौथे आयाम में सफ़र करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे तो हम भी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकेंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो पैरेलल यूनिवर्स होने का विश्वास दिलाती रहती हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है। इस घटना के बाद भी ऐसे लोगों की बात सामने आती रही है जो पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? वो व्यक्ति कौन था और कहां से आया था? हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमें नई वीडियो बना